दिल्ली में कल सब कुछ शांत था। राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। 2-2.5 घंटे तक उनका प्रदर्शन चला क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है। सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत से जब हल नहीं हुआ तो राहुल गांधी को पुलिस ने जबरन वहां से उठाया। वो तस्वीरें भी खूब आई जब राहुल गांधी को घसीटकर बस में बैठाया गया, जिसकी कई लोगों ने निंदा की तो कई लोगों ने इसे लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें भी बताई जब विपक्ष सड़क पर आता है और सरकार से सवाल पूछता है। ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, सरकार विकल्पों पर विचार कर रही है। एकाएक दिल्ली में रात को फिर से उपद्रव शुरू हो गया और जगह कौन सी चुनी गई? कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है। कनॉट प्लेस में एकाएक पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस वालों को चुन चुन कर मारे जाने लगा। ये कहा गया कि चूंकि स्टूडेंट्स के साथ मारपिटाई हुई है, स्टूडेंट्स को पीटा गया है 20 जुलाई को, इसलिए इसका गुस्सा है जो पुलिस वालों पर उतारा जा रहा है। निजी पेट्रोल पंप पर घुसकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। गाड़ियों में लोगों ने तोड़फोड़ की। मीडिया के साथियों को लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि एक तरफ है वो आंदोलन जो अपनी मांगों को लेकर खड़ा हुआ है, जो परेशानियों को लेकर खड़ा हुआ है, और एक तरफ है वो लोग जो इस आंदोलन का फायदा उठाकर इस देश में एनार्की करना चाहते हैं, इस देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। कुछ वीडियोस हैं जिसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे या संसद को तोड़ देंगे या प्रधानमंत्री आवास में चले जाएंगे या सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन हर बात पर यकीन करना भी नासमझी होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इसलिए जब जब कोई अफवाह फैलती है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से फैक्ट चेक किया जाता है। ऐसी एक अफवाह कल फैली जब ये कहा गया कि पैलेट गन से प्रोटेस्टर्स पर हमला किया गया है। पैलेट गन से हमला करने का मतलब यह है कि आंदोलनकारियों का गुस्सा और भड़केगा, लोग सड़कों पर फिर उतरेंगे और सड़कों पर उतरेंगे तो हालात फिर से बद से बदतर हो जाएंगे। जैसी ये खबर दिल्ली पुलिस तक पहुंचती है, दिल्ली पुलिस फैक्ट चेक करती है और दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ये बताती है कि जब पैलेट गन है नहीं तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी घटनाओं को बताकर, छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करके एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है जो की जा रही है और ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी जरूरत है। पुलिस संयम बरतकर, धैर्य रखकर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की भी कई वीडियोस हैं जिसे देखकर छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। छात्र ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनके साथ बर्बरता की है, इसीलिए उनका गुस्सा लगातार उबल रहा है। और बात अब सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, बात देश के बाकी राज्यों तक भी चली गई है। आज पटना से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जयपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई, लखनऊ से ऐसी तस्वीरें सामने आई, बेंगलुरु से ऐसी तस्वीरें सामने आई। यानी देश के हर राज्य में आज सड़क पर संघर्ष देखने को मिल रहा था और सबसे ज्यादा अगर आकर्षण का केंद्र कोई रहा तो वो पटना रहा।